हमारी हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मोर लाइक मेलोड्रामा। और यही तो चीज है जो हमारी टीआरपी भी जनरेट करती है, वरना क्या जरूरत है सिमर को मक्खी बनने की। तो चाहे वो ससुराल सिमर का हो या गोपी बहू का, एक चीज जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री ने हमें भर भर के दी है वो है मीम कंटेंट। ये क्लिप तो सबने देखा होगा। सो फ्रॉम मेकिंग मीम्स ऑन कोकिला बेन, कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया to actually reclaiming Kamolika back. Millennials have done it all. But you know what's funny? That growing up, I was also invested in all of these shows. But इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. These were the majority of options on television. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दो बढ़िया सीरियल्स नहीं होते थे यार. But at the same time, जो हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री थी ना, they were thriving more on this सास बहू bullshit. From क्योंकि सास भी कभी बहू थी, to कहानी घर घर की, to पवित्र रिश्ता. सबकी वो सेम घिसी पिटी स्टोरी लाइन कि सास की बहू से बन नहीं रही है, अगर बन रही है तो बहुत ज्यादा बन रही है. मतलब क्या यार. बट सबसे वियर्ड बात पता है क्या है कि इन सीरियल्स में औरत ही औरत की दुश्मन होती है. कभी तुमने मेल कैरेक्टर्स को वो स्कीमिंग और प्लॉटिंग करते हुए देखा है? इट्स ऑलवेज विमेन हु एनवी अदर विमेन. और सबसे अनोइंग बात तो ये है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छी एंड सुशील बहू, अब इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लेट मी टेल यू. सबसे पहली चीज कि वो जीन्स ना पहनती हो. तुमने फिर से जीन्स पर साड़ी लपेटनी शुरू कर दी. दूसरी कि वो अनएजुकेटेड हो, बट अगर एजुकेटेड है वो उस एजुकेशन का इस्तेमाल ना करे. बेसिकली उसका कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए. मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है. मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली. आपका काम और ऑफिस उसके बाद आता है. तीसरी चीज कि वो अपने पति को परमेश्वर समझती हो. चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि वो फैशनेबल नहीं हो सकती है, क्योंकि फैशनेबल होना तो एक फीचर है वैम्प होने का. इसलिए तो कमोलिका जो कि फैशनेबल है, मॉडर्न कपड़े पहनती है, बढ़िया से बाल करती है, बोल्ड है, इसलिए तो शी इज द वैम्प. तो जब मैंने टेलीविजन देखना शुरू किया ना तो मोस्टली ऐसे ही सीरियल्स आते थे. बट जब मैंने रिसर्च की ना मुझे पता चला कि 90s के शोज पर मोर प्रोग्रेसिव. इट्स जस्ट दैट एकता कपूर को एक फॉर्मूला मिल गया आफ्टर क्यूकी एंड कहानी घर घर की, एंड शी स्टार्टेड कैशिंग ऑन दैट. और उसको देखते देखते बहुत लोगों ने रेप्लिकेट भी किया ये फॉर्मूला. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 90s के जो सीरियल थे ना वो ज्यादा लॉजिकल थे. देयर वाज दिस शो कॉल्ड शांति व्हिच टॉक्ड अबाउट इश्यूज लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, मैरिटल रेप एंड ऑल द इश्यूज दैट अ मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन हैव टू डील विद. एंड यू नो व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट एरा? दैट एवरी शो वाज डिफरेंट. कोई भी सेम स्टोरी लाइन पे काम नहीं कर रहा था. There was also this show called Sans, which was directed by Neena Gupta, and she was the one who was featuring in it as well. This show talked about extramarital affair. उस टाइम पे इस इशू को लेके आना कितनी बड़ी बात है. Then we also had बनेगी अपनी बात, which was the first teenage show that dealt with teenage issues like pimples and premarital sex. So yes, तब के shows काफी progressive होते थे. For example, just look at now you get my point. तब के shows में logic होता था यार. आज के shows are still regressive. Even now there is a show called Anupama which is getting all the appreciation and it actually deserves it. This show is giving the confidence to women to stand up for themselves. मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं. आपको क्या? But ये सिर्फ एक शो है. There are still many shows like तितली, इमली, नागिन which are still stuck in that era. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकी ऑडियंस नहीं है. इनकी ऑडियंस है, भारी भरकम में ऑडियंस है, एंड मेजोरिटी फीमेल्स ही हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यार टाइम आ गया है टू गेट ओवर इट, टू मूव ऑन फ्रॉम दिस. क्यों हम हमेशा महिलाओं को पीड़ित दिखाते हैं? एंड व्हाई इज दिस आइडिया ऑफ अच्छी बहू स्टिल रेलेवेंट? इट्स 2023. वी हैव टू मूव पास्ट दिस, क्योंकि ऑडियंस भी वही सीखेगी जो वो देखेगी. And I don't think so Titli and Nagin are the right way to go. So what do you guys think about this issue? Let me know in the comments below. This is Sukhmanjit signing off. Keep watching Hot Reply for more such content.